पार्ट 1 में हमने उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विषय प्रवेश, कवि परिचय, इन सब को हमने कवर कर लिया है। अब पार्ट 2 में हम सीधा कविता से आ जाते हैं, सीधा कविता से पढ़ लेंगे। लेकिन इसके बाद हमने थोड़ा सा आपको विषय प्रवेश थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। स्त्री और पुरुष क्या होते हैं? दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप होते हैं। दोनों कार्यकुशल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दोनों समाज के निर्माण में दोनों का इक्वल महत्व होता है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। लेकिन हमारी सामाजिक विषमताओं के कारण आज समाज में भ्रूण हत्याएं बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को हमें रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों समाज। इस पाठ में गर्भस्थ शिशु अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि माँ मुझे आने दे। कौन कह रहा है? गर्भ में रहने वाली बिटिया। कविता पढ़ लेते हैं। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम, भाई की उत्कंठता के कारण सदियों से पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरी माथे की सिलवटों में सिमटा है। तो यहाँ तक अभी हम इसके मीनिंग का अर्थ होता है माता। माँ, माता। डर, डर का मतलब होता है भयम, डर भयम। फैलना, विस्तृत होना, फैलना, ये फैलूंगी या फैलना, इसका अर्थ होता है विस्तृत होना। आंगन, हमारे घर के वरांडे को कहते हैं आंगन, वरांडे को। हरियाली, हरियाली का अर्थ होता है ग्रीनरी, लेकिन यहाँ हरियाली का अर्थ हम लेंगे खुशी से, खुशी से लेंगे हरियाली का अर्थ। लिपटूंगी, लिपटना अर्थात हक करना, चिपकना। लिपटना मतलब हग करना। आंचल, साड़ी का जो छोर होता है उसे कहते हैं आंचल, साड़ी का जो छोर। चीरा कोंगू, खुशबू, सुवासना। किलक, किलकारी, किलक का अर्थ होता है किलकारी, केरिंतलो। ठुमकते कदम, తప్పట అడుగులు, వచ్చి రాని నడక వేసే నడకని తప్పట అడుగుల్ని कहते हैं ठुमकते कदम। सन्नाटा करते एकदम खामोशी, तो खामोशी दूर हो जाना। सन्नाटा एकदम खामोश, निशब्दम, निशब्दानी सन्नाटा कहते हैं। बिखरना, तितर बितर हो जाना, वेदजलटम। बिखरना, तितर बितर हो जाना, वेदजलटम। पसरा, फैलना। धम्म, घमंड, पिता अंटे फादर, धम घमंड। भाई, भाई का अर्थ होता है ब्रदर। उद्गंडता, अकड़पन, पगरबोतुतनम। उद्गंडता, अकड़पन, पगरबोतुतनम। शताब्दी, ये जो सदिया दिया, सदिया का अर्थ होता है शताब्दी, तरतराला नुंची। अब यहाँ से यहाँ तक मीनिंग्स देख लिए, अब इसका भावार्थ देख लेंगे। माँ मुझे आने दे, यह बात कौन कह रही है? गर्भ में रहने वाली बिटिया अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि माँ मुझे आने, निकट ही रहूँगी, तुमसे दूर होकर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। मेरी छोटी मोटी जो बातें हैं उन बातों से, मेरे ठुमकते कदमों से, मेरे चाल चलन से मैं तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देने का प्रयास करूँगी। घर में जो सन्नाटा एकदम खामोशीपन है वो सब मेरे आने से दूर हो जाएगा। भाई की उद्दंडता के कारण
शताब्दियों से पिताजी का जो दंभ या गर्व है उसे मैं बिखर दूंगी, बस मुझे आने दे। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास। अकड़ीला मिजाज जो चुपका है घर की सारी दीवारों बंद दरवाजों खिड़कियों में। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। पोंछना, पोंछना का अर्थ होता है साफ करना, तोड़वटा। अंधेरा, चीकटी। माथा, माथा किससे कहते हैं? नुदुरु, फोरहेड को माथा कहते हैं। सिलवट, सिलवट सिकुड़ना, मुड़तलो, मुड़तलो को कहते हैं सिलवट। सिमटना, एकदम संकुचित हो जाना, मुड़चुकोनुटा। सिमटना मतलब मुड़चुकोनुटा। झर, निरंतरमो, हमेशा। ओस, ओस मंचु बिंदुवु। आँख, आँख मतलब आई होता है, तो आँख के किनारों से, कोरों से मतलब आँख के। धुलना, धुलना का अर्थ होता है साफ किया जाना। धुल जाएगा मतलब साफ किया जाना। रुकीला एहसास, कठिनाइयों से भरे हुए अनुभूतियों को कहते हैं रुकीला एहसास। कठिनतों तो कुड़ीना अनुभूतुलु। अकड़ीला मिजाज, घमंडी स्वभाव। अकड़ीला मिजाज एकदम घमंडी, गर्वम स्वभावम, गर्वम तो कुड़ीना स्वभावम। चिपकना, चिपकना बोले से अतकिंचड़म, स्टिक। समुंदर, समुंदर का अर्थ होता है सागर। समुंदर का अर्थ होता है सागर। आसमान, आसमान का मतलब है आकाश, स्काई। अक्स, प्रतिबिंब, अक्स प्रतिबिंब। यहाँ तक तो हमने मीनिंग देख लिया, अब इसके भावार्थ भी देख लेते हैं। यहाँ करें गर्भ की बिटिया, गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहती है कि माँ मुझे आने दे, मैं तुम्हारे माथे की सिलवटों में सिमटा जो अंधेरा है उसे पोंछ लूँगी। जो आँखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो झड़ जाता है, कलल नुंची ये देते कन्नीटू, ओस की बूंदों के जैसे जो आंसू के बूंदे गिरते हैं, मैं उसे पोंछ लूँगी। माँ मुझे आने दे। घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों और खिड़कियों में जो एकदम अकड़ीला मिजाज है, जो अकड़ीला मिजाज चिपका हुआ है, एकदम रुखीला एहसास, कठिनत्वम तो कुड़ीना ये ते अनुभूतुलुन्नयो, वह पूरा धुल जाएगा। मैंने तेरे आँखों में तैरते समुद्र में आसमान के अक्स निकल रहते समुद्र में, और आसमान के जो परछाई है उसे मैंने देख लिया है माँ, बस मुझे आने दे। तू डर मत, मेरे आते ही तेरे सारी जो भी दुख दर्द है वो पूरे दूर हो जाएंगे। मैं तुझे खुशी ही खुशी देना चाहती हूँ। ऐसा गर्भ की बेटी अपनी माँ को संबोधित। मैं जा सकती हूँ, यहाँ से देख लेंगे अब। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविक के किस्से। कर सकती हूँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे।
अब इसके मीनिंग्स देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। दूर, दूर का अर्थ होता है दूरमु। दूर का अर्थ होता है दूरमु। पार, दूसरी ओर का किनारा। ये पार का अर्थ होता है दूसरी ओर का किनारा। झिलमिलाना, टिमटिमाना, ये जो झिलमिलाती दुनिया है, टिमटिमा मेरुस्तुना नक्षत्र लोकम। दुनिया मतलब अलग चमकने वाला दुनिया, दुनिया అంటే वर्ल्ड, अलग ही दुनिया। चमकीला, चमकना एकदम प्रकाशवान होना। चमकीले टुकड़े बोले एकदम शाइन करते वाले टुकड़े, पीस। सपना, स्वप्न। समुंदर, समुंदर मतलब सागर। लहर, अललो। थपेड़ो, धक्का। ढूंढना, ढूंढना वेतकड़ा। मोती, मोती का अर्थ होता है मुत्यामो, मोती मुत्यामो। सीप, ये जो होती है सीप किसे कहते हैं? जिसके अंदर से मोतियां हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम सीप। नाविक, नाव चलाने वालों को हम कहते हैं नाविक। नाव चलाने वालों को कहते हैं नाविक। किस्से, स्टोरी। रोशनी, रोशनी एकदम उजाला। चटक, चटकीला का अर्थ होता है रंगों से भरा हुआ, रंगों से भरा हुआ एकदम कलरफुल। अब इसमें गर्भ की बेटियां अपनी माँ को क्या करके बोल रही है, अब यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। गर्भस्थ बेटी अपनी माँ को संबोधित करती हुई कहती है कि माँ, मैं तेरे लिए उस झिलमिलाती हुई दुनिया में, झिलमिलाती हुई అంటే तारा लोकम, नक्षत्र लोकम, जो एकदम शाइन करता रहता है, उस दुनिया से मैं दूर पार जा सकती हूँ, अंतकना दूरंग వెళ్ళగలుగుతాను। तेरे सपनों के जो चमकीले टुकड़े हैं वहाँ से मैं ला सकती हूँ। నీ కళ్ళలో ఏదైతే ఉన్నదో నీ కళలన్నీ నేను పూర్తి చేయగలుగుతాను, నెరవేర్చగలుగుతాను। समुद्र के थपेड़ों की मार को भी मैं खाकर दूर जाकर मोती, सीपी और नाविक के कहानियों को तुम्हारे लिए खोजकर ला सकती हूँ। समुद्र की जो लहरें होती हैं उस लहरों की मार को भी मैं खाकर सहन कर मैं तुम्हारे लिए समुद्र के अंदर से मोतियाँ, सीपी और नाव चलाने वालों की जो डिफरेंट स्टोरी होती है उन सब को भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ माँ। जो एकदम रोशनी सा, एकदम चमकीला जो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाइफ में जो प्रकाशवान चीज़ होगी मैं उसे लाके तुम्हें दे दूँगी। मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ माँ, बस मुझे आने दे। तेरी लाइफ को एकदम चमकीले जैसा बना दूँगी, खुशियों से भर दूँगी, बस मुझे आने दे। तू डर मत माँ, मुझे आने दे। एक अनदेखी बिटिया गर्भस्थ शिशु अपनी माँ को संबोधित करते हुए बाहर आने की विनती करती है। यहाँ से हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है, लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन से संबंधित जो ग्रामर पॉइंट है ये पूरा हम पार्ट 3 में देखेंगे। धन्यवाद।